हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त रवि राजोतिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशनाइजिंग द वोकैबुलरी के ऊपर। तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एसएससी सीएचएसएल 2018 के जो अपने मार्क्स आउट हुए थे, मैंने उस पर वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ गए कि आपकी जो इंग्लिश की स्ट्रेटजी है जिसमें आपने 50/50 स्कोर किया है वो आप शेयर करें। कौन सी बुक्स प्रेफर करते थे, कितने घंटे किस तरीके से इंग्लिश को टैकल किया, किस तरीके से पढ़ाई करी। क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मैं एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, रूरल बैकग्राउंड से था, तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो बहुत कमेंट देखे मैंने, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर अलग से सेपरेट बना दिया जाए कि जिससे सभी लोगों को एक तरीके से यहाँ पे सीखने को मिल जाए कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। और मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स दूंगा यहाँ पे, जिनसे यदि आप उनको अपनाएंगे तो श्योरली ही आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाएंगे या उसमें अच्छे नंबर आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और साथ में मैंने आपको बता दूं कि सीजीएल के अंदर मेरे 192 मार्क्स थे 200 में से। और जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर मुझे सीजीएल से मिला है, दिल्ली पुलिस एसआई सीपीओ से मिला है, असिस्टेंट लोको पायलट एक तरह से मेरे को पहले ही मिल चुका था, और एसएससी सीएचएसएल 2018 के अंदर मेरे 236 मार्क्स हैं। और वह जो डीवी है मैं वो स्किप कर रहा हूँ, वो मैंने वीडियो पहले डाल दिया था। तो देखो, आज हम बात करेंगे कि 50/50 स्कोर कैसे किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटजी हैं अपनी, या कुछ रिसोर्सेज होंगे, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ों को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, बिकॉज वीडियो के एंड में आपको ट्रिक बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं, देखो इंग्लिश लैंग्वेज के 3 पार्ट बड़े बड़े: वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। वोकैबुलरी मीनिंग होता है जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम हो गया, या फिर वन वर्ड हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गई, वो अपना वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर आता है। बात करते हैं सेकंड, दैट इज ग्रामर। ग्रामर मतलब जो अपने को रूल्स सिखाते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस के अंदर 5 वर्ड हैं, तो 5 वर्ड के अंदर इज़ारम कहाँ आएगा, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कैसे आएगी, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ये कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाती है। थर्ड पार्ट अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा सा पैसेज बोल दो, या फिर क्लोज टेस्ट आता है वो बोल दो, PQRS बोल दो, ये सारे क्या होते हैं? कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन का एक्चुअल मीनिंग होता है समझ विकसित करना। ठीक है। एक समझ होती है आपके अंदर, तो जो इंटेलेक्ट पावर होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। दैट मीन्स, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड नंबर पॉइंट, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। आपको समझ जरूर आनी चाहिए। कोई भी चीज़ लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर, वो जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है, मान लो कि आपको 1 या 2 वर्ड का मीनिंग नहीं पता, वोकैब नहीं पता, कोई ग्रामर का रूल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप उसको समझ रहे हैं, तब तक यदि ग्रामर का कोई आपको रूल आता है कि नहीं आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। और मुझे लगता है इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कॉम्प्रिहेंशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को कैसे तैयार किया जाए। ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ विकसित करना। या तो आप रीड कर सकते हैं, या आप वॉच कर सकते हैं, या फिर आप लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको रीड क्या करना है? कोई भी फेमस नॉवेल बोल दो। ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश से राइटर्स हैं, उनसे स्टार्ट कर लीजिए और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। कोई भी उपन्यास हो सकता है इंग्लिश के अंदर, वो आप पढ़ें। या कोई न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू बोल दो, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल दो, इंडियन एक्सप्रेस हैं, ये सारे जो आपके पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके अंदर कौन कौन से वर्ड है, क्या उसकी फिलॉसफी है, कैसे वो बुक लिखी गई है, ये आना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर कोई फेमस मैगजीन हो सकती है, जैसे कि क्रिकेट लवर्स है, वो विजडन की जो पत्रिका आती है उसको पढ़ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, वो चीज़ इंग्लिश के अंदर आप पढ़ें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप पढ़ें। चाहे वो आपके पेपर में हो, मैगजीन में हो, कोई नॉवेल हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, उससे क्या होगा? आपके अंदर एक फिलॉसफी जनरेट होनी शुरू होगी। दैट मीन्स वो आपको एक तरह से ये चीज़ सिखाएगी कि देखो ऐसी भी कहानियाँ हो सकती हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस काम करने का नतीजा ये निकल सकता है। तो ये इससे होता क्या है? आपके मन के अंदर कहानियाँ बनने लग जाती हैं। और ये कहानियाँ बनना जो है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? अभी बताऊंगा मैं। या आप वॉच कर सकते हैं, कोई भी डिबेट वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, जो कि डिबेट्स बोल दो। जैसे कोई मैं बात करूं, जैसे अपने शशि थरूर हैं,
ठीक है। इनका एक तरह से ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर एक डिबेट टाइप कुछ था, है ना, वो आप देख सकते हैं। उससे बहुत अच्छे वर्ड्स, एक फिलोसफी जनरेट होगी अंदर, एक मतलब सीख मिलेगी कि कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, देखना, सुनना है। आप सुन सकते हैं, कुछ ऑडियो बुक्स होती हैं उनको सुन सकते हैं, और जो न्यूज़ होती हैं जैसे कि न्यूज़ ऐप मान लो कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो आजकल क्या है उनमें हम सुन भी सकते हैं न्यूज़ को, है ना, पढ़ना ही नहीं है, हम सुन भी सकते हैं। तो आप ईयरफोन्स लगाइए, उनको सुनिए। दैट मीन्स आप आइदर रीड करिए या फिर वॉच करिए या फिर लिसन कीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अपने को कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने में, मान के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्प्रीहेंशन की बात होगी, अब बात करते हैं वोकैब की। देखो वोकैब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है, जो मुझे लगता है और बाकी के यूट्यूब क्रिएटर्स को लगता है, वो कौन सी है? वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक जो है ये वोकेबलरी का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। यदि ये बुक किसी को आती है ना, तो उसके 70 to 80% वोकेब अपने आप क्लियर हो गई, अपने आप क्लियर हो गई। क्योंकि इस वर्ड बुक को लिखा ही ऐसे गया है कि हमें रूट वर्ड्स जो हैं, कौन से वर्ड्स? रूट वर्ड्स, यानी कि मूल शब्द जो हैं वो सीखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपको मस्ट है, ये कि ये आपके पास होनी ही चाहिए, आप यदि वोकेब को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। बात करते हैं एमबी पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिसोर्सेज की, वोकेब को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो सीजीएल में आए हैं, सीपीओ में आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश की लैंग्वेज के क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पे आपको ढेर सारी वोकेबलरी मिलेगी पेपर के लास्ट में सोल्व की हुई। आप उनको भी याद करें, ठीक है। एक बात है, और इनसे सबसे ऊपर बोलें जो हायर लेवल की वोकेब जिसमें लिखी हुई है वो है एसपी बख्शी। आप इन दोनों को क्लियर करने के बाद में थर्ड स्टेज पे एसपी बख्शी पे जा सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी तरीके से वन वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, या फिर आपके इडियम फ्रेजेस हैं, आसानी से बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में समझाए गए हैं, ठीक है। तो वोकेब के लिए आपके रिसोर्सेज हो गए 3, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है, छोटी बुक आती है, उसको ढंग से क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसमें रूट वर्ड्स का ज्ञान हमें मिलता है। बात करते हैं आगे, देखते हैं कुछ कंटिन्यू, मतलब वोकेब कैसे पढ़नी है। देखो आपको एक जर्नल या नोटबुक तैयार करनी होगी, आपकी अपनी हैंडराइटिंग के अंदर जो वर्ड आपको मिलता है उसको लिखना है, सिनोनिम एंटोनिम साथ में लिखने हैं, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट उसका यूजेज जो है, यानी एग्जाम्पल में हम कैसे यूज कर सकते हैं उस वर्ड को, वो भी साथ में जरूर लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ड पे आप ध्यान दें, दैट इज रिवाइज करना या फिर रिवीजन करना। यदि रिवीजन नहीं करोगे तो वोकेब कतई याद नहीं होगी, रटना भूल जाना, वोकेब को कभी रटना। देखिए इसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन जो है उसके अंदर जो एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आपको ढंग से सोल्व करना पड़ेगा, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमको आइडिया हो जाता है कि कौन से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरीके के आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्स जो भी होने वाली हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जिसमें भी हम अपीयर हो रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, वो भी हमको देखना होगा। एसपी बख्शी के अंदर पूरी ग्रामर दी गई है, उसको आप थोरोली रिवाइज करें, ढंग से उसको पढ़ें और अपने जो एक तरह से नोटबुक तैयार करें। उस नोटबुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट रूल और नियम आपको लग रहा है कि ये नियम मेरे को नहीं आता, उसको एक तरह से नोट कर लें, उसको भी आप रिवाइज करते रहें, रिविजन में लाते रहें उसको। देखो बिना रिविजन करे कोई भी चीज़ तैयार नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे और कोई मैथमेटिक्स हो, बिना रिविजन के कुछ बेस तैयार नहीं होता है। ये बात थी ग्रामर की, ठीक है। ग्रामर के बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कंसेप्ट मेरे को लगता है, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि इस बारे में कि हम पैसेज और उसके अंदर से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को सोल्व कैसे करें, हमें किस तरीके से हम अप्रोच रखें, अप्रोच कैसे रखें। देखो मीनिंग तो आपको आने ही चाहिए, 4 ऑप्शन है किसी ब्लैंक के लिए, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के आपको मीनिंग तो आने चाहिए, बट वो अप्रोच क्या हो, जैसे ही हम पैसेज या क्लोज टेस्ट पढ़ना स्टार्ट करें अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो एक मूवी का डायरेक्टर होता है, उसको पता होता है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ खड़ा होगा, क्या डायलॉग बोलेगा। जैसे ही आप पैसेज और क्लोज टेस्ट पढ़ना स्टार्ट करें, इस बात को आप ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप पैसेज और क्लोज टेस्ट पढ़ना स्टार्ट करें वैसे ही आपके अंदर एक
पिक्चर और एक थीम बननी चाहिए कि क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है, मतलब कौन सी स्टोरी यहाँ पे बन रही है। कोई किसी के बीच में वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है, या कुछ और टेक्नोलॉजी के बारे में है, या फिर कोई ऑर्थोडॉक्स चीज़ों के बारे में अपना जो पैराग्राफ है, या फिर क्लोज टेस्ट है। यानी कि पढ़ने के साथ साथ ही आपको मन के अंदर एक पिक्चर तैयार करनी है। कहने का मतलब एक जो पिक्चर होती है या फिर थीम तैयार करनी है पैसेज की या क्लोज टेस्ट की अपने माइंड के अंदर। उससे क्या होगा, लेट सपोज कि वो कहानी जो क्लोज टेस्ट में गिवन है, स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपकी पहले पढ़ी हुई हो, आपने पेपर पढ़ा होता है, द हिंदू है, क्योंकि खासकर जो अपने क्लोज टेस्ट होते हैं वो द हिंदू से इनसे ही आते हैं। मान लो आपने द हिंदू पढ़ा था, आपने वो स्टोरी पहले पढ़ रखी है और दिमाग में रह भी गई। यदि वो स्टोरी उस वक्त स्ट्राइक कर जाती है तो मान के चलना आपकी अप्रोच सही हो जाएगी कि हाँ ये कहानी तो उसके बारे में है, मेरे को ऐसी अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो वो कहानी है, मेरे को ऐसे ऐसी पिक्चर बनानी है। तो क्या होता है, एक हिंदी के अंदर बेस तैयार हो गया ना आपका कि अच्छा ये तो वो कहानी है। तो फिर आप मान के चलना कहीं ना कहीं आप इंग्लिश के अंदर भी गेस कर पाएंगे कि 4 ऑप्शन के अंदर से अपना ब्लैंक में कौन सा आएगा क्लोज टेस्ट के अंदर। और आप स्टोरीज पे वर्क करना स्टार्ट करें। आप स्टोरीज यानी कहानियों पे एक तरह से विश्वास करें। कहानियाँ कितनी तरीके की पढ़ सकते हैं आप, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई आपको ऐसी चीज़ सीखने को मिली जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। तो वो होता है कहानी पे काम करना, एक स्क्रिप्ट पे काम करना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ही कोई आपको ये बताता होगा कि ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे आपको क्लोज टेस्ट तैयार करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जो आपको अपने अंदर ढालनी है, बनानी है। ये कहीं से सीखते नहीं है। आप इस पे काम करोगे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन काम करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि जैसे ही आप क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे आपके अंदर एक पिक्चर बननी तैयार होगी और आप अच्छे से गेस कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्लोज टेस्ट के अंदर। ठीक है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको हिट करना ना भूलें। तो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अपना जो हमने किया है डिस्कस वो आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश को पढ़ने के बहुत अच्छे से मेथड्स अपने चैनल के ऊपर हैं। एक अपनी सीरीज चलती है वर्ड ऑफ द डे के लिए, उसमें मैं सिनोनिम एंटोनिम है, वन वर्ड से उनको डिस्कस करता रहता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल से स्टिक कर लिए, जुड़ जाइए यदि आपको अपने एक तरह से ग्रामर है, वोकैब है, उसको इम्प्रूव करना है तो। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं इस पेंडेमिक के अंदर। खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। यदि इस बार CHSL में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो गारंटी लेता हूं यदि आप मेहनत करेंगे ढंग से तो अगली बार ज़रूर होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।